चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। मुख्यमंत्री चौहान ने विकास पर दिया जोर, तो वहीं के मिश्रा ने संकल्प पत्र को बताया कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल। प्रधानमंत्री सांसद ग्राम योजना के तहत केंद्रीय मंत्री हिब्तुल्लाह ने भोपाल के फंदा गांव को लिया गोद। गांव वासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दिया भरोसा। उज्जैन के सिंहस्थ को लेकर निर्माण कार्यों में आई तेजी। कैलाश विजयवर्गीय ने 450 बेड के अस्पताल का किया शिलान्यास। और उज्जैन में निजी बिजली कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ताओं ने खोला मोर्चा। खपत से ज्यादा बिल आने पर जताया विरोध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीत उदय और मध्य प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरों और गरीबों के विकास पर जोर देते हुए कहा कि वर्ष 2018 तक गरीबों के लिए 5 लाख घर बनाने का संकल्प लिया गया है और साथ ही उन्होंने अवैध कॉलोनियों में भी विकास कार्य करने का संकल्प लिया है। सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए धन का सर्वथा अभाव होता था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमने लगातार ये प्रयास किया है कि हमारे गांव सभी बुनियादी, हमारे जो शहर हैं, सभी बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित ना रहें। और इसलिए पिछले 10 सालों में लगभग 37,000 करोड़ रुपया हमने शहरी अधोसंरचना के विकास पर खर्च करने का काम किया है। इस साल भी हमारे नगरीय विकास मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। 6,000 करोड़ से ज्यादा का बजट इसी एक साल में हमने शहरों में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रखा है। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है स्वच्छ शहर का, सुंदर शहर का, विकसित शहर का और आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर, जिसको स्मार्ट सिटी का नाम भी दिया है, विकास को उस दिशा में ले जाने का, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा ने बीजेपी में जारी किए गए संकल्प पत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस के घोषणा पत्र की हूबहू कॉपी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार 13 साल है। जहां बीजेपी को बुनियादी नागरिक सुविधाएं देने की जवाबदारी थी, तो वहां उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर कलेक्टर द्वारा सफाई कराई जा रही है। मात्र संकल्प पत्र घोषित करना पड़े अपने आप में एक मजाक है। और जैसे कि मुझे जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कांग्रेस की लगभग हूबहू कॉपी है। जब 13 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और सरकार का शीर्ष नेतृत्व अपने आप को विकास का पुरोधा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां बुनियादी नागरिक सुविधाओं के नाम पर जिन निकायों को या उनके महापौरों को या उनके अध्यक्षों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं देने की जवाबदारी थी, वहां माननीय हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में यदि कलेक्टर से सफाई कराई जाए, आवारा पशुओं की व्यवस्था कलेक्टर के माध्यम से कराई जाए, बीमारियों की व्यवस्था के लिए हाईकोर्ट को निर्देश देना पड़े, यातायात की व्यवस्था और पार्किंग को लेकर हाईकोर्ट को निर्देश देना पड़े, उस सरकार और उस पार्टी के लिए यह संकल्प पत्र सिर्फ एक शर्मनाक पत्र ही कहा जा सकता है। और यह संकल्प पत्र अगले 5 वर्षों के लिए प्रदेश को दिया गया एक बार पुनः एक बड़ा धोखा है। तो ये बात हुई संकल्प पत्र की। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री सांसद ग्राम योजना की, तो इसके तहत केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने भोपाल के फंदा गांव को विधिवत गोद लिया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी के अलावा जन सामान्य को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि फंदा गांव आदर्श बनेगा तो इससे आसपास के गांव भी विकसित होंगे।
करना है, शहर तो नहीं होगा, क्यों नहीं हम इसे शहर जैसा बना लें। हमारे सारे गांव में वो सुविधा होना चाहिए जो शहरों में है। वाईफाई होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। प्रधानमंत्री की योजना है डिजिटाइज इंडिया करने की, मैंने ऐलान नहीं किया, मैं यहाँ देखूंगी कि क्या क्या कर सकते हैं, फिर बताएंगे। कोई आपने राशि या कोई इतनी बड़ी घोषणा नहीं की है आपने? जब घोषणा करते उस वक्त राशि नहीं देते। अगर करने की इच्छा होती है तो पैसे तो कहीं न कहीं से लोग देंगे, देश के लोग देने वाले। अगर हमारी जो हमारे सांसद पैसे हैं MP लैब्स के, उसमें तो हम और सरकार की योजना है वहाँ से लेंगे। अगर वहाँ भी कम पड़े तो हम लोगों से मांग सकते हैं। एक अच्छे काम के लिए तो झोली फैलाना भी गलत नहीं होता। तो वहीं सिंहस्थ 2016 को देखते हुए प्रदेश सरकार निर्माण कार्यों में तेजी ला रही है। प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आगर रोड के टीबी अस्पताल परिसर में बनाए जा रहे 450 बेड के अस्पताल का शिलान्यास किया। यह अस्पताल दिसंबर 2015 तक बन जाएगा और इस अस्पताल के बन जाने के बाद लोगों को इलाज के ये दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। सारा है कि उसकी तैयारी के हिसाब से पूरे उज्जैन में हर क्षेत्र में और हर विभाग में काम चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है सिंहस्थ की दृष्टि को देखते हुए, और ये मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि सिंहस्थ तो उज्जैन में हजारों वर्षों से हो रहा है, पर इस सिंहस्थ से पहले जो मध्य प्रदेश की सरकार ने, जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने उज्जैन को जो सौगात दी है, ऐसी सौगात आज तक कभी भी नहीं मिली। ये मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं और जवाबदारी के साथ कह सकता हूं। प्रदेश में रेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसा एक मामला उज्जैन में सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने 7 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं मासूम को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। ग्यारह बजे आए हम रात में धंधे से, तो मेरी छोरी सो गई थी आके खटिया ऊपर, तो पति ने 4 बहन भाई सो रहे थे, हमने उठाया नहीं। तो सुबह छोरी उठ के बताया कि मम्मी विजय नाम का छोरा आया था घर पे और ऐसे खटिया ऊपर सुला के बुरा काम करा मेरे साथ। बच्ची की माँ बच्ची को लेके आए, उन्होंने बताया कि 18 तारीख की घटना बताई। उनने 18 तारीख को सुबह से दोनों माता पिता बच्ची के मजदूरी के लिए चले जाते हैं और बच्चे घर पे थे। 7 साल की बच्ची के साथ में उन्हीं के रिश्तेदार जो कि गुजरात का ही निवासी है। और सिंहस्थ को लेकर प्रशासन में भी अब चुस्ती दिखाई दे रही है। कैबिनेट मंत्री द्वारा निरीक्षण कर कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने की हिदायत दी गई है और इस दौरान सेतु निगम की मुख्य अभियंता शोभा खन्ना भी मौजूद रही। मंत्री पारस जे ने निरीक्षण को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को भी दे दिए हैं। माननीय मंत्री जी ने संभावनाएं तलाशने को कहा है कि दानी गेट से जो ये रास्ता आ रहा है, इससे सीधे शमशान जाने के लिए कोई व्यवस्था की जा सकती है क्या, किसी छोटे पुल के रूप में। तो
संभावनाएं देखेंगे। प्रथम दृष्टया तो ऐसा है कि इस तरफ पूरी बस्ती है और जहां जोड़ना है वो करीब अभी की रोड से 3-1 मीटर ऊंचा है, तो किसी भी वाहन की आवाजाही के लिए 5.5 से 6 मीटर का क्लियरेंस नीचे की रोड के लिए चाहिए, तो 6 मीटर ऊपर ले जाके, तो टोपोग्राफी के मान से प्रथम दृष्टया तो संभावना कम ही लग रही है, फिर भी इसका विस्तृत परीक्षण करेंगे। और अगर बात की जाए निजी बिजली कंपनी एसएल की कारगुजारियों की, तो ये भी अपने चरम पर है, जिससे नागझिरी क्षेत्र के रहवासी परेशान होकर कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हैं। इसके तहत उपभोक्ताओं ने कंपनी के महानंदा नगर जोन कार्यालय पर नारेबाजी की और साथ ही तालेबंदी और तोड़फोड़ करते हुए जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कंपनी ने जो बिल भेजे हैं वो खपत से ज्यादा है और लाइन शिफ्टिंग के दौरान पेज चेंज होने से लोगों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जल रहे हैं। आईडी दिखा। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक्सेल कंपनी को यहाँ पर ठेका दिया है कि शहर की जनता को एक सुख सुविधा और आराम की जो जरूरत होती है इलेक्ट्रिक के उसमें एक मूलभूत जरूरत है, ठीक मूलभूत जरूरत है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको ठेका दिया है, पर उस ठेके का यहाँ के जो मैनेजमेंट के जो यहाँ पर जो अधिकारी है इस ठेके को नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, और उसी का खामियाजा जनता भुगत रही है। जिस तरह से मीटर चेंज कर रहे हैं, केबल लगा रहे हैं, बार बार जाके पोलो पे बॉक्स चढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से हर घर में फॉल्ट हो रहा है। आपको विगत कुछ दिनों में 2-3 जगह आग भी लग गई है, आपकी जानकारी में सब चीजें हैं, लेकिन उसका निराकरण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाल देते हैं ये लोग। इस वजह से आज हमने आंदोलन करा है। और चूंकि ये अभी जो ये पोलो के ऊपर लाइनमैन चढ़ा रहे हैं, तो मेरा इनसे कहना है कि जो पोल पे एक लाइनमैन चढ़ता है, लाइनमैन की परिभाषा होती है, उसकी परिभाषा ही होती है। ना कि उज्जैन बल्कि मध्य प्रदेश के और शहरों में भी इस फ्रेंचाइजी मॉडल को ऑपरेट कर रहे हैं। मेरी अभी ग्राहक वर्जन से विस्तार में चर्चा हुई है और भी इनसे चर्चा होनी है, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो जब तक आपसी समन्वय से बैठ के नहीं समझी जाएंगी तब तक सिर्फ विरोध या पारस्परिक दोषारोपण से समाधान शहर के लिए नहीं निकलेगा। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से, मीडिया से, सभी प्रबुद्ध इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के सर्वमान्य रिपोर्टरों से, कैमरामैन, जर्नलिस्टों से ये मेरा निवेदन है कि हमें हमारी पक्ष को ग्राहक तक पहुंचाने में मदद करें। इतने बड़े बिजली के काम में समस्याएं नहीं आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस समस्याओं का निराकरण करने के लिए ही हमने इसमें लिया है। अगर इस मौके पर इस बात को हम एक एक मुद्दे के भाई, जैसे अभी इन्होंने कहा कि परेशान हो रही है, ऐसा नहीं है कि किसी चीजों पे कार्रवाई हमने नहीं करी। और प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भी राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी हितेश वाजपेयी का कहना है कि पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सिमी के आतंकवादी को टिकट दिया है और साथ ही उन पर टिकट की मंडी लगाने का भी आरोप लगाया गया है। इन सभी आरोपों को देखते हुए अरुण यादव की विदाई कांग्रेस पार्टी से अब निश्चित है। देखिए, इस प्रकार के कई आरोप अरुण यादव जी पर लगे हैं। प्रेमचंद गुड्डू जी ने भी ये आरोप लगाया है सिमी के एक आतंकी को अरुण यादव जी ने टिकट दिया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने जो एक गंभीर आरोप अरुण यादव पर लगाए हैं, चाहे वो सिमी के आतंकियों को टिकट देने की बात हो, चाहे मानक अग्रवाल जी द्वारा करोड़ों रुपए टिकट बेचने का आरोप हो अरुण यादव के ऊपर, या रणवीर जाटव जी के आरोप हो, और पूरी ही भोपाल की यूनिट ने जिस प्रकार से अपनी असंतोष जाहिर किया है, मुझे लगता है अरुण यादव जी बहुत गंभीर सवालों के घेरे में है और जल्दी उनकी विदाई तय है। इन घोषणा पत्रों का और इन बातों का कोई औचित्य नहीं रह गया। और सिंहस्थ को लेकर प्रभारी मंत्री 2 दिनों से बैठकें कर रहे थे, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ मंथन बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की गई और संत समाज के साथ भी बैठक में उनके सुझाव लिए गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री पारस जैन, सांसद चिंतामणि मालवीय, विधायक मोहन यादव और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
सीएम के दौरान वही एक झूला पुल बना रहे, उससे दूर से सीधा अंगारेश्वर चले जाए। तो कल हमने वो भी निर्णय लिया है, झूला पुल भी यहाँ पर बनाएगा। इसे बहुत सारे निर्माण कार्य जो अभी होना है, केवल सुबेरे को वाईफाई करेंगे, प्लस गेटवे के अंदर पूरा गेटवे पूरा सेटेलाइट जो हमारे टाउन होता है वहाँ से लेकर और रात घाट तक जो है मुद्दे पर चर्चा हुई। हमने रामागढ़ अखाड़ा परिषद की ओर से 41 मुद्दे सुझाव दिए मंत्री महोदय को। तो इसमें प्रमुख रूप से जो है शिप्रा को शुद्ध करने वाला जल शुद्ध, इसके लिए जो नाले हैं शिप्रा में 11 नाले मिलते हैं जिससे शिप्रा दूषित होती है। उन 11 नालों की ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो शिप्रा में न मिले, ताकि एक महात्माओं को शुद्ध जल मिले। और अब बात करेंगे उज्जैन के नवेली गांव में रहने वाले किसान हाकम सिंह आंजना की, जिन्होंने दूध व्यवसायी मोहन वासवानी से प्रताड़ित होकर जहर खा लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। लेकिन दूध व्यवसायी रसूख के चलते इस मामले में पूरे सबूत होने के बाद भी उस पर पुलिस ने अब तक मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद आंजना समाज के लोगों ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। गौर हो कि इस पूरी वारदात को सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज ने ही दिखाया था, जिसके बाद पुलिस भी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गई। तो नवेली गांव के किसान हैं, उनके द्वारा मधुर डेयरी पर सल्फास की गोली खाकर और सुसाइड कर लिया था। उनका कोई लेन देन का विवाद था और उसके कारण से उनने सुसाइड कर लिया था। अभी तक उसका कोई न्याय नहीं हुआ है और उसको लेकर के और समाज के सारे लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। समाज का एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में ज्ञापन दे रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि न्याय कम से कम उसके परिवार को न्याय मिले और जो भी उसकी जांच हो करके और उचित कार्रवाई हो, वो कार्रवाई हो। चलिए बात करेंगे कार्तिक मेले की, जहां मुशायरे का भी आयोजन किया गया। मुशायरे में उज्जैन के साथ ही देश भर के शायरों ने अपनी नज़में सुनाई, जिसका देर रात तक श्रोताओं ने बड़ा ही लुत्फ उठाया और मुशायरे की अध्यक्षता शायर महमूद शेर ने की है। कार्यक्रम में हामिद, गौहर अख्तर, जिया राना और महमूद सहित अन्य शायर भी मौजूद रहे। चुनावी माहौल गर्माते ही पार्टियों के वरिष्ठ नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं झिझक रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचारी प्रभारी मंत्री उन्हें बताया है, तो वहीं दूसरी ओर विजयवर्गीय ने अरुण यादव को एक बच्चा बताया है। अधिकारी को निर्देश दूंगा कि उसको उचित अभी महाकाल के हाथ में कमान थी, अभी महाकाल के हाथ में है। अरुण को भी समझ में नहीं आएगा। और मंदसौर जिले में राजस्थान के दुधालिया गांव से आ रही स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। परासली रोड पर अचानक बस पलटने से अध्यापक समेत 15 बच्चे घायल हो गए हैं, जिसमें 2 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। हम दुधालिया से आ रहे थे, जो हाई सेकेंडरी स्कूल दुधालिया से बच्चों को टूर पे लेके जा रहे थे धर्म राजेश्वर, है ना। गाड़ी चलती है ना, तो ये यहाँ इससे टर्न पर ड्राइवर से बुरी नहीं, तो ये पार्टी। और एसपी मनोहर सिंह वर्मा ने विभाग के चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है और इस दौरान एसपी ने अधिकारियों से निर्माण की गुणवत्ता और निर्माण अवधि के बारे में भी विस्तृत चर्चा की।
पुलिस विभाग से संबंधित निर्माण कार्यों में एक कंट्रोलिंग भवन का निर्माण चल रहा है, जो कि आधुनिक कंट्रोलिंग बनेगा और उज्जैन शहर की और उज्जैन जिले की जो भी आने वाले समय की आवश्यकता है उनको ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। इसका भी मैंने उल्लेख किया है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स में कुछ ऑफिसर्स क्वार्टर्स का निर्माण चल रहा है, वो भी अभी अच्छी प्रगति में है। फिर ERP लाइन्स में हमारे यहाँ करीब 210 पुलिस कांस्टेबल्स को रोकने के एक्सपीरियंस के साथ में एक बैरिक का निर्माण चल रहा है, वो अभी ग्राउंड लेवल पे ऊपर कॉलम्स तक आ रहा है। इसके अतिरिक्त करीब 160 कांस्टेबल्स के क्वार्टर का निर्माण भी चल रहा है। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया है कि चुनाव अभियान समिति के सदस्य प्रतिदिन कार्यालय में बैठते हैं और पूरे दिन की समीक्षा करते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव अभियान समिति में यह तय किया गया है कि सभी नगर पालिका पंचायतों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से घोषणा पत्र की जानकारी दी जाएगी। और उज्जैन संभाग का मुख्य शासकीय अस्पताल अपनी अव्यवस्थाओं के लिए हमेशा से चर्चाओं में रहा है। यहाँ पर मरीजों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। आपको बताते चले कि संभागीय मुख्यालय के मुख्य शासकीय अस्पताल का इतना बुरा हाल है कि प्रसूताओं को पलंग तक नसीब नहीं होता। पलंग की संख्या कम होने से महिलाओं को गलियारों और फर्श पर लेटना पड़ता है। तो मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।